कभी कभी ऐसा लगता है ना कि तनाव, स्ट्रेस एक बोझ की तरह हमारे सिर पर बैठ गया है जिसे हम चाहकर भी उतार नहीं सकते। आज हम एक ऐसी ही बड़ी पावरफुल विजुअलाइजेशन टेक्निक के बारे में बात करेंगे जो उन हालात से निपटने में मदद करती है जिन्हें हम बदल नहीं सकते। चलिए समझते हैं इसे। हम सबने अपनी जिंदगी में तनाव महसूस किया है, पर यह सिर्फ एक फीलिंग से कहीं ज्यादा है ना? ये एक वजन बन जाता है, एक शारीरिक बोझ। कभी कभी तो सच में ऐसा लगता है जैसे हमारे दिमाग में कोई कांटे चुभ रहा हो, एक ऐसी चुभन जिसे नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो ये जो कांटों की चुभन जैसा एहसास है, ये आखिर आता कहां से है? चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि कैसे हमारा मेंटल स्ट्रेस एक असल फिजिकल बोझ बन जाता है। देखिए, तनाव सिर्फ दिमाग में नहीं होता, ये हमारे शरीर पर असर दिखाता है। ये सिर पर एक बोझ की तरह महसूस हो सकता है, या फिर कंधों और मांसपेशियों में एक अजीब सी जकड़न बनकर उभरता है। और शायद सबसे बड़ी बात, ये हमारी क्रिएटिविटी और काम करने की क्षमता पर एक ब्लॉक की तरह काम करता है, जो हमें आगे बढ़ने से ही रोक देता है। तो अगर तनाव इतना शारीरिक है, इतना रियल है, तो इससे निपटा कैसे जाए? मजे की बात यह है कि इसका जवाब बाहर नहीं, हमारे अंदर ही छिपा है। ये टेक्निक बाहरी दुनिया को बदलने के बजाय हमारी अपनी अंदरूनी प्रतिक्रिया को बदलने पर फोकस करती है। सच तो यही है ना, कि हम अपने हालात या दूसरे लोगों के बर्ताव को नहीं बदल सकते। ऐसा करने की कोशिश करना तो किसी पहाड़ को धकेलने जैसा है, बिल्कुल बेकार। लेकिन हम जो बदल सकते हैं वो है हमारा अपना रिस्पॉन्स। हम ये सीख सकते हैं कि बाहरी चीजों का असर खुद पर कैसे कम किया जाए और अपने अंदर की शांति को बनाए रखा जाए। असली ताकत यहीं छिपी है। तो चलिए अब सीधे उस तकनीक पर आते हैं जिसके सिर्फ 4 आसान से स्टेप्स हैं। इसे डिसोसिएशन यानी अलगाव का व्यायाम भी कहते हैं, क्योंकि हमें तनाव की उस भारी भरकम भावना से खुद को अलग करने या कहें कि डिसोसिएट करने में मदद करता है। अच्छा, इस अभ्यास को शुरू करने से पहले एक छोटी सी तैयारी करनी होती है, जिसे अल्फा अवस्था कहते हैं। घबराइए नहीं, आसान शब्दों में इसका मतलब है आंखें बंद करके कुछ गहरी सांसें लेकर अपने मन को पूरी तरह से शांत कर लेना। समझ लीजिए कि ये शांत मन ही वो कैनवस है जिस पर ये पूरी तकनीक काम करेगी। तो जब मन शांत हो जाए तो पहला कदम है अपने तनाव की कल्पना करना। सोचिए कि ये सिर के चारों ओर एक वायरस या काले बादलों के झुंड जैसा है। दूसरा कदम, अपने अंदर से, अपने दिमाग के केंद्र से ऊर्जा की शक्तिशाली लहरों को उठता हुआ महसूस करें। तीसरा कदम, अब कल्पना करें कि ये लहरें बाहर की तरफ बह रही हैं और उस वायरस को अपने साथ बहाकर बाहर ले जा रही हैं। और चौथा कदम, बस इस प्रोसेस को दोहराते रहें और अपनी आंखों से देखें कि वो नेगेटिविटी आपसे दूर, बहुत दूर जा रही है। हाँ, शुरुआत में ये शायद उतना आसान ना लगे, इसलिए कुछ बातें हैं जो मदद कर सकती हैं। सबसे जरूरी है धैर्य, क्योंकि इसका असर धीरे धीरे महसूस होता है। उन लहरों को आप ऊर्जा, रोशनी या गर्मी की तरह महसूस कर सकते हैं। ये देखने से ज्यादा एक एहसास है। मन में ये दोहराना भी काफी मदद कर सकता है कि मेरा स्ट्रेस वायरस दूर जा रहा है। और उस वायरस को सच में बहुत दूर जाते हुए देखिए, कमरे से बाहर, आसमान में या जमीन में समाते हुए। पता है इस तकनीक की असली ताकत क्या है? वो ये है कि ये सिर्फ रोजमर्रा के छोटे मोटे तनाव तक ही सीमित नहीं है। इसका इस्तेमाल जिंदगी की किसी भी अनचाही, मुश्किल सिचुएशन से निपटने के लिए किया जा सकता है। जरा सोच कर देखिए, ऑफिस के प्रेशर को ऑफिस स्ट्रेस का वायरस मान सकते हैं। रिश्तों में कोई टकराव है तो उसे पार्टनर से आया वायरस समझ सकते हैं। यहां तक कि हमारे जो नेगेटिव विचार होते हैं ना, उन्हें भी ओवर थिंकिंग के कीटाणु मानकर बाहर निकाला जा सकता है। मतलब आइडिया सिंपल है, किसी भी समस्या को एक वायरस की तरह देखिए जिसे बाहर फेंकना है। और यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी है, इस अभ्यास का लक्ष्य उस सिचुएशन को बदलना नहीं है, बल्कि उसके असर को न्यूट्रलाइज करना है, यानी बेअसर करना है। हो सकता है हालात वही रहें, लेकिन आपके अंदर की जलन, गुस्सा और वो जो नेगेटिव रिएक्शंस हैं, वो पूरी तरह खत्म हो जाता है। माहौल वही रहता है, पर उसे शांति से सहने की शक्ति मिल जाती है। तो अब यह सवाल खुद से पूछने का है, जिंदगी में ऐसी कौन सी अनचाही स्थिति है जिसे इस तकनीक का इस्तेमाल करके सबसे पहले बेअसर किया जा सकता है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि असली बदलाव हमेशा हमेशा अंदर से ही शुरू होता है।